भाई मुजम्मिल भाई कैसे हैं आप? सर आप सुनाएं। हाँ, पहली बार आप आए साइक्लोमीडिया आप में। और पहले तो ये मुझे बताएं कि नॉर्थ से आए हैं आप बिल्कुल क्रिकेट के लिए। हाँ, बिल्कुल। और हमारी क्रिकेट क्या कर रही है? ये है पाकिस्तान क्रिकेट का फैन जिसको रिटर्न में सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। आंसू ही मिलते हैं। बिल्कुल। आपसे भी मेरी बात हो रही थी जी जी और जी। आप आई टोल्ड यू कि यार इट्स नॉट गोना गो टू द फिफ्थ डे, क्योंकि हाँ। देखिए कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को अगर पाँचवा दिन संडे मिलता तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियली फ़ायदा होता। लेकिन उन्होंने द फैक्ट दैट कि उन्होंने संडे रखा है, जो जो फोर्थ डे, दैट मीन्स कि उनको ना सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा था, बल्कि उनको हमारी बिल्कुल हमारी भी टीम का पता था। हमारी भी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा था। आपने वो वीडियो देखी होगी, अक्सर वायरल होती है, पीकी ब्लाइंडर्स का एक छोटा सा क्लिप है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि आई ब्रेक योर हार्ट, और टॉमी शेल्बी वहां से बोलते हैं इट्स ऑलरेडी ब्रोकन। तो पाकिस्तान के क्रिकेट का फैन होना ना, इट्स ऑलरेडी ब्रोकन। Exactly. बहुत अच्छी हाँ बात वैसे बोल ही दी है, है। वर्ल्ड कप की वजह से हमारे वैसे ही जो है वो दिल टूटे हुए हैं। और अब ये टेस्ट का तो उम्मीद यही थी कि ये करेंगे। मज़े की बात ये है कि हम लोग अपनी टीम को ना बहुत ज़्यादा ना सर पे चढ़ाने लग गए। क्योंकि हम एशिया कप में अच्छा एक दो मैचेस अच्छे कर जाते तो हमें पता है कि हाँ यार अब ये टीम वर्ल्ड कप भी जीत वर्ल्ड जाएगी, कप ये भी जीत कर जाएगी, वो भी कर जाएगी। लेकिन होता क्या है, इन दी एंड हम सबके सामने रिजल्ट है। डिसअपॉइंटिंग। और इसी को अगर मैं बात रखूँ इंडिया की, तो इंडिया तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रहा है, तो हाँ। कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अच्छा, बात करते हैं टेस्ट मैच की। नेगेटिव अप्रोच डे वन से दिख गई थी हमें। एग्जैक्टली बिल्कुल। डे वन से ही अगर आप ड्रॉ के लिए चले जाएंगे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमारा गेम प्लान एक्चुअली था क्या। क्योंकि पहले ही दिन से अगर आप इमामुल हक की अगर आप 31 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने फर्स्ट इनिंग खेली। एंड ऑल टुगेदर ही प्लेड अराउंड समथिंग लाइक 200 बॉल्स। हाँ, और 199 गेंदें खेली। 62 रन, तो मतलब 30 के स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलेंगे, वो भी इस दौर में 80s में भी मेरे ख्याल में इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता होगा। मिसबा को भी काट। सॉरी आपकी बात काट। हाँ। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। सेल्फिशनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि शान मसूद आउट है, सही है, डे के एंड चल रहा है, शान मसूद आउट हो गए, तो जो नाइट वॉचमैन है उनको भेजा जाता है खुर्रम शहजाद, सही है। नाउ इमाम ने जो है उस पॉइंट तक 80 बॉल्स खेल चुका था, सही है। अब उसकी प्राइम जॉब क्या होनी चाहिए कि जो नाइट वॉचमैन है उसको प्रोटेक्ट करें, डे को एंड करें, सही है। बट आपने देखा होगा कि उसको स्ट्राइक दे रहा था, स्ट्राइक फर्स्ट बॉल पे सिंगल करके उसको कह रहा आजा खेल ले भाई। तो मतलब वो सेफ साइड होना चाह रहा था कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से, अगर नाइट वॉचमैन जो आया है वो आउट हो जाए। तो ये हमारी माइंडसेट जो है हमें पहले दिन ही पता चल गया था। हम ड्रॉ की तरफ, जब ड्रॉ की तरफ जाते हैं तो फिर यही होता है, इंडियन रिजल्ट यही आता है। लेकिन बात करते हैं टीम के ऊपर के स्क्वाड के ऊपर, अगर थोड़ी सी नज़र डालें कि क्या ये स्क्वाड वर्थ इट था, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे खेलने के कैपेबल था कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो हमने अनाउंस किया था। एज ऑफ अगर मैं देखूं तो बॉलिंग हमारी बहुत वीक थी। बिल्कुल। आप देखें अगर ऑपोजिशन की बॉलिंग पे अगर आप नज़र डालें तो दे वर ऑल डूइंग लाइक 140 प्लस, सही है, ये उनकी एवरेज स्पीड थी, सही है। एट सम टाइम वो 145 पे हिट कर रहे थे, सही है। और पिच में एक एक्स्ट्रा बाउंस भी आपको मिलता है, एक एक्स्ट्रा पीस भी आपको मिलता है। यही वजह है कि खुर्रम शहजाद एक अच्छी लेंथ में 130 के क्लिक्स पे बॉलिंग करने के बावजूद भी उन्होंने विकेटें ले ली। जैसे आमिर जमाल ने भी एट दी एंड, चले उन्होंने रन कंसीड किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो 6 विकेटें भी ले गए। तो पिच में बॉलर्स के लिए हेल्प थी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारी बॉलिंग एग्जैक्टली हमारे पास अगर इस टाइम इस टेस्ट मैच में अगर हारिस रऊफ होते तो मुझे ऐसा लगता है कि वंडर्स कर सकते थे। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें तो इन्हीं पिचेस पे हारिस रऊफ ने कमाल किया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया में वही बात है, वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं, वही बात है ना, प्योरिटीज। एग्जैक्टली हमारे प्लेयर्स की प्योरिटीज क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि लोग, दुनिया के बड़े प्लेयर्स अब टेस्ट क्रिकेट को फोकस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगले साल टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, और हर टीम चाह रही है कि हम लोग, क्योंकि टेस्ट को उन्होंने एक कमर्शलाइज करने की कोशिश करी गई जैसे टेस्ट चैंपियनशिप को अनाउंस किया। लेकिन हमारी टीम के प्लेयर्स हैं वो कह रहे नहीं, हम T20 खेलेंगे, हम ये लीग्स खेल लें, वाली लीग्स खेल लें। तो ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। सरफराज अहमद पे बात करते हैं। दोनों इनिंग्स फ्लॉप, एक पे 3 रन पे आउट हुए मिचेल स्टार्क की, और वो बड़ा, और आई थिंक चले कोई मसला नहीं है, वो आउट है, क्रिकेट है, आप हो सकते हो, सही है। और सामने वाली जो टीम है, ऑपोजिशन है, वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रही है, तो
आउट सभी हुए हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरफराज अहमद को जिस तरह की सफ़ी भाई को बॉल पड़ी है, आई डोंट थिंक कि वो अगली 4-5 इनिंग में रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह जिस मैनर में वो आउट हुए ना, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगले मैच में भी लेके जाएंगे। आई वुड बी सरप्राइज कि वो खेलें भी अगले मैच में, क्योंकि अब मेरे ख्याल से खिला देना चाहिए, तीनों टेस्ट खिला के सरफराज अहमद को भी एक चांस दो। बहुत सारे सैफी भाई करते हैं ना कि हमारे ज्यादती हो रही है उनके साथ, ज्यादती हो रही है, तो उनको तीनों टेस्ट दे दें, क्योंकि तीनों टेस्ट तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जीत रहा है, ड्रॉ भी नहीं कर रहा, तीनों हार ही रहे हैं हम स्ट्रेट अवे नहीं नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है ना, फेवर थोड़ी कर अप्रोच सकते है, हैं। 4 आपकी दिन में- बॉलिंग भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है प्रॉपर, आप कैसे कर सकते हो उस पे स्टैंड? तो मुझे ये इस वक्त जो मसला लगता है ना इस टीम में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, इस वक्त जो मुझे मसला लगता है ना इस टीम में, वो एटीट्यूड का लगता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप नज़र डालें ना, तो हमारी टीम में किंग है, सही है, किंग के अलावा हमारे पास ईगल भी हैं, हमारे पास किताबी प्लेयर भी हैं, अब तो डेल स्टेन भी आ गया अब तो डेल स्टेन भी आ गए। सही है, तो हमने Heroes सारी बना एवेंजर्स इकट्ठी की हुई है, इकट्ठी लेकिन कर दी। रेस्क्यू हमें कोई नहीं करता। रेस्क्यू कोई भी नहीं करता, सब जो है अपने अपनी सीट्स बचाने के लिए और अपनी अपनी Exactly. टीम में जगह The बनाने के लिए moment कर रहे में हैं। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ये लोग अपने 30, इनकी कोशिश होती है कि अपने 30-35 करें और नेक्स्ट मैच में जो है अपनी जगह पक्की करें। ऐसा ही है, और ऐसे यही चल रहा है, यही pattern दिखता चल हुआ आ रहा है। हाँ, क्या कहते हैं, मतलब अब्दुल्ला शफीक जो स्टार्ट हमें इमामुल हक ने फर्स्ट इनिंग में दिया था, उसके बाद हम उसको कैरी ऑन करके एटलीस्ट 400 तक तो हम लेके जा सकते थे, कि एक सेंसिबल हम जो है ट्रायल पे अगर हम लीड पे ना जाते तो हम एटलीस्ट ट्रायल ऐसा होता कि हम कवरेज दे सकते थे, कि कवर कर सकते थे, लेकिन 200 रन का ही हम लीड ऑस्ट्रेलिया को दे दी, 270 पे ऑल आउट हो गए। देखिए जब 100 ओवर खेल के 100+ आई थिंक हमने ओवर खेले हैं, 100+ ओवर खेल के अगर आप 271 रन स्कोर कर रहे हैं, तो किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि आप ऑपोजिशन के बॉलर और पे कुछ जबकि प्रेशर ऑस्ट्रेलिया डाल 90 ओवर में 400 रन ऊपर कर रही है। Exactly. हाँ सही, तो आप जब चढ़ेंगे ही नहीं ऑपोजिशन पे, आप जब अपने जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही शान मसूद आए थे, उन्होंने थोड़ी सी इंटेंट दिखाई थी, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो थोड़ा सा बैक फुट पे गए थे। नेथन लायन जो है वो खतरा साबित हो सकते थे, तो शान मसूद ने इस चीज़ को भापा और उन्होंने उन पे अटैक भी किया। तो आप वो जो छोटा सा एक ग्लिम्स था ना, कि जैसे ही आपने उनको थोड़ा सा अटैक किया, वो बैक फुट पे गए। सही है, वो डिफेंसिव हो शान मसूद आउट हुए और फिर वही दोबारा अटैक किया उन्होंने फिर बॉलिंग से। व्हाट डू यू से अबाउट शान मसूद कैप्टेंसी? आई थिंक शान मसूद की कैप्टनसी जो ग्लिम्सेस दिखे हैं, वैसे अगर आप एंड रिजल्ट देखें तो वर्स्ट सही है। अब कोई भी अगर 1 साल बाद या 2 महीने बाद ये मैच देखेगा, और जो आउट ऑफ टीम का पार्ट भी नहीं था, एग्जैक्टली 2 महीने बाद कोई भी इस मैच को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि यार ही इज ऑल्सो वर्स्ट, सही। लेकिन अगर आप थोड़े से ग्लिम्सेस देखें ना मैच में, जिस तरह उन्होंने वार्नर को आउट किया, और क्या नाम है एक और मेरे ख्याल में ट्रेविस हेड थे, उनको जिस तरह उन्होंने ट्रैप करके आउट किया, आई डोंट थिंक कि वो बॉलर की उसमें कुछ ज़हनियत थी, क्योंकि वो बिल्कुल दोनों जो बॉलर्स हैं वो डेब्यू कर रहे हैं, उनमें इतनी मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। तो ट्रैप करके बिल्कुल आउट किया, तो ग्लिम्सेस हमें बिल्कुल दिखे, प्रॉमिस दिखा है शान मसूद की। आई वोंट बी सरप्राइज के he'll do wonders। अच्छा, हमारी टीम ऐसा क्यों करती है कि हमारे जो हैं डेब्यू हम एकदम करवा देते हैं, और बड़ी जगह पे डेब्यू कराने का एक तरीका होता है, पहले एक प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं करते? अब आमिर जमाल, खुरम शहजाद, चलो ठीक है एक डेब्यू समझ जाता है, जैसे नसीम शाह को आपने 2 साल पहले डेब्यू कराया था ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में, वहां से नसीम शाह को निखरता हुआ दिखा। 2 प्लेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं है, 2 बॉलर्स, बड़े बॉलर्स को, मतलब बड़ी टीम के खिलाफ आपने 2 ऐसे बॉलर्स को डेब्यू करवा दिया जो कि डोमेस्टिक में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस में तो उनको पता है कि, जबकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है ना। अगर आप चले आप इनको नहीं खिलाते तो कौन आपके पास कुछ बेंच स्ट्रेंथ है आपके पास? लेकिन हम इसी पे तो हम 4 महीने पहले चले जाते हैं, 4 महीने पहले तो हम तो हमारे पास तो बॉलर्स की भरमार है, वो T20 के होते हैं ना हमारे पास, सीधे हाथ पे देखो, टेस्ट के नहीं होते। एशिया कप की जो हार हुई है ना हमें, सही है, जो इंडिया ने हमें मारा है, हाँ। उस वक्त उस पॉइंट के बाद जो हमने क्रम्बल किया ना, और मेरा नहीं ख्याल अभी भी हम उभर पाए उस हार से। उस हार के बाद हम, अगर आप देखें, उस हार के बाद हम साइकोलॉजी डैमेज हुआ है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल डैमेज जो है। वो जैसे ही हम उस इंडिया से आ रहे थे, आप इंजरीज पे इंजरीज, उसके बाद हमारे पास अब बेंच पे कुछ बचा नहीं है भाई, यही है जो खेल रहा है।
सही है। सही। और आप शुक्र मनाएं कि उन्होंने थोड़ा सा वो परफॉर्म भी कर दिया, वरना पीछे की जो लॉर्ड है वो इससे भी वर्स्ट है। यार इमाम का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं बिल्कुल स्ट्रेट टू बी ऑनेस्ट, वनडे में तो मुझे अब जगह दिखती नहीं है इमाम की, ठीक है, मैं बिल्कुल बात हूँ। T20 में वैसे ही वो पिक नहीं है, टेस्ट में भी वो कोई उन्होंने खास नहीं किया, जबकि उनके पास मौका था। और फर्स्ट इनिंग में जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था उसको कैरी कर सकते थे। और हमारे प्लेयर्स में ऐसा क्यों है कि 60-65 रन बना के हम लोग 100 की तरफ नहीं जाते, 150 की तरफ नहीं जाते? वहाँ पे जो बंदा 30-35 क्रॉस करता है तो वो 150 का टारगेट सेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली वही बात हमने अभी डिस्कस की थी ना कि यार एटीट्यूड का मसला है। जैसे अपना स्कोर पूरा हो गया बस। जैसे 30-35 रन के होते हैं तो अगले माइंड में ये आ जाता है कि भाई हम सिक्योर फॉर द नेक्स्ट अगले मैच में जगह बन गई है, बस अब जो जाओ। आएगा वो बोनस है। बोनस है। सही है। और इसी तरह आप अगर ऑपोजिशन को देखें, डेविड वार्नर के जब 30 रन हो जाते हैं ना भाई, तो वो 150 की तरफ जाता है। एग्जैक्टली वो 100 जाएगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा, मारता रहेगा। वो मारता रहेगा, वो हाँ, रुकेगा नहीं। और और हम हमारे क्या- यहाँ पे 30 होते तो हम अब बोलते हैं अब 50 करेंगे। अब 50 करने के बाद फिर बोलते हैं बस सही, अब हो गया कोटा हमारा पूरा, अगले मैच में हमारी टिकट वो मारते रहते हैं, हम लोग कैच छोड़ते रहते हैं, अगला 164 बना जाता है। यही काम होता है ये हमारा। भी है। फील्डिंग्स में भी हमने बड़ी लैक्स करी है। अच्छा,